हेलो डियर, मैं सेल्फ प्रवीण और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना ही एक टॉपिक जो पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट का। क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे 4.2 और आज हम स्टार्ट करेंगे 4.3 का। ये हमारा इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट इन ज्योमेट्री, ठीक है ना, कि ज्योमेट्री में डिटरमिनेंट का क्या महत्व है, ठीक है ना, कि ज्योमेट्री में हम लोग डिटरमिनेंट का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हमारा है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट इन ज्योमेट्री, ठीक है। ठीक है ना, ज्योमेट्री में डिटरमिनेंट का क्या यूज है, ठीक है, इस चीज को समझेंगे। और इसमें से पहला जो टॉपिक आता है, पहला जो टॉपिक है जो आपको क्लास 12 में पढ़ना है, वो पढ़ना है ये चीज कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पढ़ना है जी? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये पढ़ना है। तो अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में आपके मन में एक तुरंत सा फॉर्मूला चल जाता है कि सर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। हाँ भाई यही है, लेकिन ये क्लास 9 में आपने पढ़ा था। क्लास 9 या मैं ये कहूँ क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फिर क्लास 9 में जब आए तो आपने इसी फॉर्मूला को पढ़ा, लेकिन साथ में हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था। तो और क्लास 10 में जब एक फॉर्मूला आया, जब आप क्लास 10 में आए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे ये फॉर्मूला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हमारे पास मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, तो अगर मेरे पास अगर एक ट्रायंगल हुआ था और उसके 3 वर्टिसेस दिए होते हैं, अगर 3 वर्टिसेस दिए होते हैं, अगर मान लीजिए x1 ये y1 है और ये हमारे पास x2 है और क्या है y2 है, और ये हमारे पास x3 है और क्या है y3 है। और अगर हम बच्चों ये कहें कि इसका नाम A है, B है और ये C है, तो आपने क्या पढ़ा था? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप क्लास 10 का में मुझे बताओ, तो आप बोलोगे कि सर यही तो पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2, देखो x1 और क्या y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, ठीक है ना, ठीक है ना, और क्या प्लस x3 y1 माइनस y2। यही तो था हमारा फॉर्मूला क्लास 10 में। जो भी आता था उसे लिखाते थे हम लोग स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन डिटरमिनेंट में ये फार्मूला आया कैसे? ये फार्मूला आया कैसे वो हम लोग पढ़ेंगे कि ये फार्मूला जो आया ना वो किसी और से नहीं आया। कहता है कि अगर डिटरमिनेंट मेथड का यूज करेंगे तो इसी फार्मूला को ना, इस फार्मूला जो आया इसके कहाँ से आया, तो देखिएगा ऐसे लिखते हैं। डिटरमिनेंट फार्मूला में क्या होता है, अगर मैं बोलूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, तो क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, ब्लैक पेन से ही लिखता हूँ यार, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 और डिटरमिनेंट का साइन है ना, x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1। यही है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला डिटरमिनेंट मेथड में। अगर मतलब ये हुआ कि भाई अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, 3 वर्टिसेस दिया हो, तो पहला x1 y1, x2 y2 और x3 y3 बैठा देंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना, इसी से निकला है। अगर हम x1 को पकड़े, अगर हम पकड़ ले तो ये फॉर्मूला कैसे निकलेगा, देखिएगा। आपको पता ना कि ये दोनों खत्म हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा, बचा कितना? y2 माइनस y3, x1 y2 प्लस माइनस, आगे माइनस का यूज करोगे, अगर ये पकड़ लिया आपने तो क्या होगा, देखो ये पूरा खत्म और ये पूरा खत्म, तो y1 माइनस y3। लेकिन यहाँ में मैंने प्लस किया है, माइनस कॉमन लिया हुआ ना, तब ना y3 माइनस y1 हुआ। आगे अगर x3 प्लस में ही हुआ, x3 क्या होगा, y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला, ये भी जब भी आएगा तो स्क्वायर क्या आएगा, यूनिट्स में आएगा स्क्वायर,
ठीक है ना। अच्छा देखो, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर आप समझिएगा इस चीज को, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब देखो मेरे भाई कि ये वाला है क्या, ये वाला है क्या, अगर मैं बात करूँ ये वाला पूरा है क्या, तो बोलोगे सर ये पूरा है क्या, एक डिटरमिनेंट ही तो है, क्या है जी, एक डिटरमिनेंट ही तो आपको पता होगा कि अगर ये डिटरमिनेंट है तो अगर डिटरमिनेंट की बात अगर करें तो सर ये इस अगर ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, अगर कोई डिटरमिनेंट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो भाई दो चीज होती है, आइदर वो प्लस में आएगा उसका आंसर पॉजिटिव आएगा जी, या तो क्या आएगा जल्दी बताइएगा जी, नेगेटिव आएगा। कोई बच्चा तेज बोलेगा सर जीरो भी तो आ सकता है, हाँ मेरे भाई जीरो भी आएगा, लेकिन जीरो का कंडीशन कुछ अलग है, इसको अभी थोड़ा देर के लिए बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। अभी समझ लो कि डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो ये दो चीज हो सकता है, आइदर प्लस में आएगा जी, या तो क्या आएगा माइनस में आएगा, ठीक है ना। लेकिन सोचो कि अगर मैं बात करूं ऐसे कि सर लेट अस सपोज कि ये डिटरमिनेंट कुछ होगा, यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज होंगे 1 2 3 कुछ भी होगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे लेट अस सपोज कि ये वाला बंदा मेरे पास माइनस का प्लस, अच्छा सॉरी यहाँ पे हाँ प्लस का 8 आया, क्या है जल्दी बताओ, प्लस का 8 आया, क्या आया प्लस का 8, तो भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, तो बोलेंगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास क्या होगा मेरे बाबू, तो तुम लोग बोलेंगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल यही ना होगा 8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, 8 स्क्वायर यूनिट। अगर इस पूरे को सॉल्व करके अगर 8 आया प्लस में तो उसका वैल्यू क्या आएगा 8 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन अगर ये गलती से नहीं, अगर आप सही से बनाए हो, अगर इसका वैल्यू अगर माइनस का 8 आ गया, क्या आ गया माइनस का 8 आ गया, तो उस समय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो उस समय बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा जी, -8 स्क्वायर रूट बोलोगे, नहीं जी, अगर -8 स्क्वायर रूट बोलोगे, अब बोलो सर आया -8 तो क्यों नहीं बोलेंगे -8, बताइएगा, क्योंकि एरिया जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस ना बोल के क्या बोलेंगे जल्दी बताइएगा जी, प्लस में। क्यों, क्योंकि ध्यान रखिएगा, इस नोट को समझ लीजिएगा कि एरिया जो होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है मेरे बाबू, वो क्या होता है, तो बोलेंगे सर इज ऑलवेज पॉजिटिव, टेकन है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज टेकन है ना, टेकन एज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज क्या पॉजिटिव। हम लोग मतलब ये समझ लो कि सर अगर ट्रायंगल की बात करें, अगर एक ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल का एरिया हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव लेते हम लोग नहीं है। मतलब ये कि अगर जो भी मेरे पास भाई आएगा ना, तो साइन को नहीं लेंगे, उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को लेंगे, ठीक है, किसका वैल्यू लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। इतनी बात समझ में आ गई, पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कि सर अगर डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो दोनों चीज आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। देखिए मेरे बाबू, अगर पॉजिटिव आए तो बहुत सुंदर, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉजिटिव, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम आता है कि सर मेरा तो नेगेटिव आ गया, तो क्या होगा सर, मेरा आंसर गलत है क्या, नहीं, आंसर आपका सही आया है, आपने बनाया सही तो आंसर भी सही आया है, बशर्ते एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या करना है, नेगेटिव लिखना नहीं है, क्या लिखना है, पॉजिटिव। क्यों भाई, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी, एक ट्रायंगल ही नहीं किसी का भी एरिया नेगेटिव होता नहीं, किसी का भी एरिया नेगेटिव होता नहीं, हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव में लेते हैं, ठीक है ना। आइए इसके अनुसार पे क्वेश्चन करते हैं कि यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड हाउ वी कैन फाइंड, है ना, हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं, टॉप मतलब एक क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। तब तक आप इसको एक 5 सेकंड पॉज करके देख लीजिए, जहां पे आपको समझ में नहीं आया आप तुरंत एक बार वीडियो को पीछे करके बैक करके देख लीजिए, ठीक है ना। हम इसे इरेज करते हैं, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन ये है कि भाई मैंने क्वेश्चन लिखा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, whose vertices are, whose vertices are, है ना, whose vertices are, मैंने लिख दिया 3,8, ठीक है ना, 3,8 और -4,2,
एंड 5. अच्छा देखो, इसी चीज को कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ले देता है, यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, है ना, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertex, है ना, whose vertex are, है ना, vertices, देखो एक बात बताओ, मैं वर्टेक्स बोलो वर्टिसेस बोलो बात बराबर है, ठीक है ना, ठीक है। whose vertex are कौन कौन सा है देखिएगा जी, 3,8 है ना, और -4,2 और एंड कितना भी है 5,1, ठीक है ना। दोनों तरह से दे सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अगर क्लास 12 में हो तो ऐसा नहीं कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो हम क्लास 10 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बना देंगे, हो जाएगा, है ना, लेकिन वैसे बनाओगे मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, हाँ, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला डिटरमिनेंट मेथड पता नहीं है तो अगर आप बना देते हो मेथड तो कोई नहीं, आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि वहाँ पे टीचर कैसे है, ठीक है ना, टीचर कैसे है। अगर आप बनाए सही हो तो वहाँ पे आपके ऊपर में कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना, टेंशन मत लो, मिल जाएगा। समझिएगा इस क्वेश्चन को कि सर मुझे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर, तो भाई अगर एक ट्रायंगल होगा मतलब है ही ना, होगा क्या, वर्टिसेस दिया तो है 3, 8 -4,2 5,1, यही है। अगर ये वर्टेक्स दिया हुआ, मेरे भाई, तो इसका नाम कुछ दे दो, मैं ए बी और ये सी दे देता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि सर हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, देखो ब्लैक पेन से ही लिखता हूँ क्योंकि ब्लू पेन से आपको दिखेगा अच्छा से नहीं, ठीक है ना। गिवन क्या दिया हुआ है कि वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल या वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर कितना दिया हुआ है 3,8 -4,2 एंड कितना है जी 5,1। अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख सकते हैं हेयर x1 का वैल्यू कितना है 3 है, x2 का वैल्यू कितना है जी -4 है, x3 का वैल्यू कितना है जी 5 है, y1 का वैल्यू कितना है जी 8 है जी, है ना, y2 का वैल्यू कितना है जी 2 है और y3 का वैल्यू कितना है जी 1 है, ठीक है ना। इसमें तो किसी को परेशानी नहीं होगा, x1 x2 x3 y2 और y3, ठीक है ना। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बोलोगे सर यही तो आपने बताया, x1 y1 x2 y2 x3 और y3 1 1 1, ये तो बताया आपने। तो भाई मैंने जब बताया तो यूज भी तो करवाऊंगा मैं, x1 का वैल्यू कितना है जी 3 है, -4 5, हाँ 8 2 और 1 1 1 1 हो गया, ठीक है ना। इसी को आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो 1/2, ठीक है ना। अब क्या करो कि सर 3 को पकड़ेंगे, अब सॉल्व करो ना, एवेल्यूएट करने जानते हो एक्सपेंड, तो 3 को पकड़ेंगे कितना आएगा जी बताओ, तो बोलोगे सर 2 1 1 और 1। सर 8 को पकड़ते हैं, 8 को -8 रहेगा ना, और क्या आएगा यहाँ पे -4 5 1 1 -4 5 और 1 1, ठीक है ना। आगे 1 को पकड़ेंगे जी -4 5 2 1, हाँ 1 को पकड़ेंगे जी तो -4 5 और 2 और 1, ठीक है ना, यही तो होगा। अब सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो, 1/2 3 2 -1 -8 -4 -5 +1 माइनस का 4 माइनस का 3, हाँ जी आगे बनाते हैं 1/2 कितना 3 × 1 -8 × -9 +1 × -14, करो सॉल्व, 1/2 3 + 72 -14। अगर इसको सॉल्व करने आप जानते हो तो भाई आपका क्या आएगा जानते हो, 1/2 और 75 -14, दैट मीन्स आएगा 1 मतलब 16 कह दूं मैं 61/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका रहा आंसर, ठीक है ना, ये रहा आंसर, ठीक है।
बात बहुत ही सुंदर से आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंड तो आप करने जानते हो, बस आपको रखना है इसमें और बनाना आगे, ठीक है ना। एक्सपेंड करने जानते हो आप, ठीक है। तो आई होप कि सबको क्लियर होगा, इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ये तो पहला टाइप का क्वेश्चन हुआ इसमें, इसी में दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है देखते हैं, ठीक है ना। आप एक बार इसे 5 सेकंड तक देखिए, जिनको समझ में नहीं आया एक बार पीछे बैक करके देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आया तो आप लिंक पे मतलब नीचे आप जरूर लिख दीजिए कि सर इस जगह पे इतना टाइम में मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। चलते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन में, ठीक है ना। आइए, चार टाइप इसमें होंगे, है ना, 4 टाइप होंगे इसमें। तो 2 टाइप इस वीडियो में मैं डील करूंगा और 2 टाइप अगला वीडियो में, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन दूसरा मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, दूसरा से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। टाइप 2 का कॉन्सेप्ट ये है। टाइप 2 का कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा कि अगर कभी भी अगर मान लीजिए ट्रायंगल है, मान लेते हैं हम लोग कि ये वाला वैल्यू 1 2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ 3 4, ये वाला बंदा दिया है k और 0, क्या दिया हुआ k और 0, और कहता है कि सर इसका एरिया भी दिया हुआ है, इसका एरिया भी मान लीजिए कि 8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 8 मान लीजिए ये ऐसा नहीं कि भाई इसका वही आएगा, मान लीजिए कि 8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। और आपको बोला है फाइंड द मिसिंग टर्म k, मतलब k का वैल्यू निकालना आपको। समझना, अगर इस k का वैल्यू निकालना है तो अगर मैं बात करूं तो 1, ठीक है, इसको बात करें तो 1 3 k, हाँ 1 3 k 2 4 0 1 1 1, और 1/2 तो बाहर रहेगा ही कि बराबर में कितना 8। लेकिन बात को समझो, मुझे k का वैल्यू निकालना है और ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो एरिया दिया हुआ है। तो जब ये मैं बात करूं, जब एरिया दिया हुआ है तो भाई ये डिटरमिनेंट को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये ना वैल्यू दोनों हो सकता है, ये प्लस में भी डिटरमिनेंट का वैल्यू आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। मतलब ये हुआ कि इस समय हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस दोनों का एट लेना पड़ेगा आपको। अब बोलोगे सर प्लस और माइनस एट दोनों क्यों ले, इस बात को समझो, क्योंकि ये जो आया हुआ है ना वो एरिया है, और एरिया भाई जब ये डिटरमिनेंट था ना, ये डिटरमिनेंट को जब सॉल्व किए हैं तो यहाँ पे दोनों वैल्यू आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। लेकिन मतलब आ सकता है कहने मतलब क्या होगा भाई, दोनों वैल्यू आया होगा, ठीक है। है ना, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो 8 आया ना, ये दोनों चीज आया हुआ है, अगर ये प्लस में आया होगा या तो किस में आया होगा, माइनस में आया होगा, ठीक है ना। तो हम लोग जिस समय k का वैल्यू या कुछ किसी का वैल्यू निकालना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, और जब हमारे पास एरिया दिया हो तो एरिया भाई दोनों चीज में लेंगे, प्लस में भी लेंगे और माइनस में लेंगे। क्यों प्लस माइनस में लिया वो मैंने आपको बताया कि मैंने क्यों लिया प्लस और माइनस में। प्लस में इसलिए और माइनस में इसलिए क्योंकि ये डिटरमिनेंट है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों वैल्यू आ सकता है, प्लस में भी और माइनस में भी, ठीक है ना। लेकिन जब एरिया की बात करें तो हमेशा प्लस में लेते हैं, ठीक है ना। आई होप कि सभी बच्चों को क्लियर होगा। एक क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, टाइप नंबर 2 पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है देखिए, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k find the value of k, है ना, k if area of triangle is 4 square unit, 4 square units, ठीक है ना, 4 square units, and vertices are k, 0 4, 0 and 0, 2, ये क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या कहता है कि भाई k का वैल्यू निकालना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास दिया हुआ है कितना मेरे बाबू, तो 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, एक ट्रायंगल रहा होगा, k, 0 इसका वर्टेक्स दिया हुआ, 4, 0 दिया हुआ है और 0, 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका नाम A, B और C,
ठीक है जी, इस बात को समझिए और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है जी, तो बोलोगे सर दिया हुआ यही ना कि वर्टिसेस ऑफ एरिया, सॉरी हाँ, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल आर कितना दिया हुआ है जी, k, 0, 4, 0 एंड कितना 0, 2 एंड क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है जी, वो दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या लगा दूं, x1/2 x1 x2 और x3, y1 y2 और y3 1 1 1, हाँ जी, और ये कितना दिया 4। लेकिन अब मैं बात करूं, अगर इस डिटरमिनेंट में बात आ गया ना, ये प्लस का भी 4 होगा और माइनस का भी 4 होगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आगे, ठीक है ना। अब देखो 1/2, ठीक है, रखो वैल्यू, x1 का वैल्यू कितना है जी, x1 का वैल्यू कितना है जी, k, x2 4 0, k 4 0, k 4 0, आगे देखो 0 0 2, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक्सपेंड करेंगे हम लोग एक एक करके। अच्छा मैंने बताया था कि जिधर ज्यादा जीरो हो, जिसमें ज्यादा जीरो उधर से एक्सपेंड करो, लेकिन साइन का ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो हम इधर से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, इधर से मतलब इधर से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, इधर किसी भी कॉलम रूट से एक्सपेंड करेंगे उस वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, मैंने बताया था प्रॉपर्टी में, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं हम लोग, एक्सपेंड करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्या है, इस कॉलम में एक्सपेंडिंग अलोंग किधर करते थे बताओ, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग, अगर मैं कर दूं C1 की एक्सपेंड कर दूं इसमें, सॉरी C2 है ना, C2 में कर दूं, अब मेरे पास क्या होगा देखो, तो आप बोलोगे सर 1/2 तो रहेगा जी, लेकिन क्या होगा सर ये -2 आएगा, क्यों, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना, होगा ना -2, क्या आएगा -2, और इसको पकड़ेंगे क्या आएगा, पूरा खत्म ये वाला, पूरा खत्म ये वाला, कितना बचा देखो, k4 1 1, k4 1 और बराबर कितना +-4, कट जाएगा, कितना बचा माइनस कितना k -4 और कितना बचा +-4, ठीक है, +-4, ठीक है। दो बातें समझो, इसी में क्या लिखेंगे, -k -4 ऐसे बराबर कितना +4 और -k -4 बराबर कितना -4, ठीक है। तो देखो -k +4 बराबर 0 और कितना -k +4 बराबर -4, तो मतलब क्या होगा देखो, समझो समझो समझो, आगे आगे, देखो ये -4 था और यहाँ -4 हुआ, ठीक है ना। अब देखिएगा, तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, -k बराबर माइनस, अच्छा देखो बराबर 4 था ना, यहाँ पे बराबर 4 था, तो k का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। और अगर इधर सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू कितना आएगा, तो बोलोगे सर -k = -8 है ना, क्योंकि +4 जाएगा, क्या होगा -4 -4 पहले से -4 कितना -8, तो k का वैल्यू कितना है जी, 0 आया, और k का वैल्यू कितना है जी, 8 है ना। तो हम लिखेंगे ना, हेंस k बराबर 0 और कितना 8। होप कि सभी बच्चों को क्लियर होगा, ठीक है ना, समझ में आया होगा कि आखिर मैंने प्लस और माइनस का यूज दोनों क्यों किया, है ना, प्लस और माइनस दोनों का यूज क्यों किया। आई होप कि सभी बच्चों को क्लियर होगा। इस वीडियो में मैंने 2 टाइप का क्वेश्चन करवाया, अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, 2 और टाइप का क्वेश्चन करेंगे, जहां पे हमारा होगा कोलिनियर कंडीशन, और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि सर, दूसरा कंडीशन हमारा होगा कि भाई इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब तुम बोलोगे सर कोलिनियर कंडीशन तो मुझे पता है, वो क्लास 10 में, हाँ तो भाई क्लास 10 में पढ़े हम लोग, वो भी सही है, वो भी सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, हाँ ध्यान रखना है। दूसरा
बोलोगे सर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स भी तो मैंने पढ़ा, आपने पढ़ाया था सर स्ट्रेट लाइन में, है ना। फॉर्मूला क्या बताया था जी, तो बोलोगे सर y माइनस y1 और m की जगह पे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और फॉर्मूला में x माइनस x1, ये भी तो बताया था सर। लेकिन ध्यान रखना ये सब तो मैंने बताया है, लेकिन यहाँ पे यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड करना है जी। इस मेथड का यूज मुझे करना यहाँ पे नहीं है। तो अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे उन दोनों टाइप का क्वेश्चन के ऊपर में, ठीक है ना, बात करेंगे। और ये हमारा रहा आपके पास 2 टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन, या तो एक्स्ट्रा बुक एसी सिन्हा आर.डी. शर्मा, जो भी बुक आपके पास धरती पे है, सारे क्वेश्चन को बना के देखेगा, बन जाएगा, ठीक है ना। आई होप सबको क्लियर होगा। तब तक के लिए जय हिंद।